नमस्कार दिल्ली सरकार, नमस्कार दिल्ली सरकार, नमस्कार हमारे न्यूज़ चैनल, सभी न्यूज़ चैनल को। ठीक है, अब बात नमस्कार इन लोगों से किया तो बात भी इन्हीं से होगी। ठीक है, अब दिल्ली सरकार से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिस प्रकार से मैं ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कार्य नहीं किया, कार्य आपने बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हो। दिल्ली सरकार, मोदी सरकार आप बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हो। दिल्ली की साफ सफाई में बहुत अच्छा अभियान चला, लेकिन इन चोरों से की साफ सफाई कब की जाएगी? चोरों का मतलब इन जितने भी ये चोरी की जा रही है हमारी दिल्ली में, कोई किसी प्रकार से चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से चोरी कर रहा है, कोई बाइक से चोरी कर रहा है, कोई गाड़ी से चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से चोरी कर रहा है। मोबाइल की चोरी तो प्रतिदिन होती है और कोई रोक नहीं होता। ठीक है, इनसे हमारा बचाव कब किया जाएगा? अगर इसी प्रकार से चोरी चलती रहेगी तो दिल्ली सरकार बदलाव कैसा होगा? बदलाव सिर्फ साफ सफाई का था, ऐसा तो नहीं है। बदलाव सिर्फ आपके सरकार बदलने का था, हम ऐसा भी नहीं मानते, क्योंकि हमें आप पे भरोसा है। हमें आप पे भरोसा है तो जनता ने आप पे भरोसा दिखाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो हमारी दिल्ली में जितने भी चोरों की आबादी ये बढ़ती जा रही है, जितनी चोरियां बढ़ती जा रही है, चोरों की आबादी का मतलब ये हुआ चोर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इन पर उचित कार्रवाई की जाए। और वो अब एक बात बताइए ना, ये cybercrime.government.in साइट बनाई है रिजर्व बैंक के द्वारा, तो इस पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। 1930 पर सहायता के लिए जो कॉल करने के लिए बोला जाता है, इस पे भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जब आपको ये सब साइबर क्राइम की रिपोर्ट दे दी गई है कि हमारा, मैं अब कहानी बताता हूँ, एनएसपी में मेरा भाई का ऑफिस है, वो कार्य करता है अपना, शशांक पवार मेरा भाई है, वो अपने ऑफिस के लिए एनएसपी की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो एनएसपी की तरफ जा रहा था तो उसी समय 8:45 पर सुबह के समय दो बाइक सवार आते हैं, पल्सर बाइक, इस पे आते हैं पल्सर बाइक पर, और काले कलर की पल्सर थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे भाई की पॉकेट से फोन तुरंत निकाला और वो चोरी कर ले गए। बात सिर्फ चोरी की नहीं है, क्योंकि अच्छा अब चोरी हुई थी तो मेरे भाई ने वहाँ के नज़दीकी थाने में जाकर कंप्लेंट भी की और ऑनलाइन रिपोर्ट भी लगवाई कि हाँ मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, और फिर सिम भी चालू करने की, अपना सिम नंबर चालू करवाएगा। कोई भी इंसान हुआ काफ़ी सालों से वही नंबर यूज़ करता है, तो सिम। बात थी सिर्फ चोरी की तब तक, लेकिन उसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात ये होता है कि फिर वो चोरी नहीं रहती, वो बन जाता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इसलिए बन जाता है क्योंकि उसने क्राइम किया साइबर में। जिसने चोरी की उसने बैंक डिटेल से छेड़खानी की, बैंक डिटेल से छेड़खानी कर उसने बैंक अकाउंट में से सारा पैसा निकाला, धीरे धीरे उसने सारा पैसा निकाला। अब मैं तो ये समझ रहा हूँ कि बैंक डिटेल वालों ने, बैंक जिसमें मेरे भाई का खाता है, उन्होंने ओटीपी नहीं सेंड किया। ओटीपी कब आया? 22 मई को 4 बजे, 4 PM को ओटीपी आता है। अब समझना, उस साइबर क्राइम जिसने किया ये, वो हैकर इतना फास्ट था कि उसने ओटीपी तक नहीं आने दिया मेरे भाई के मोबाइल पर। या बैंक की गलती मानूं मैं कि बैंक ने ओटीपी नहीं आने दिया, या साइबर क्राइम की गलती मानूं मैं, जिस इंसान ने वो क्राइम किया था, जिस इंसान ने वो क्राइम किया उसने वो ओटीपी ही नहीं आने दिया, जिसने पूरा साइबर अटैक किया वो इंसान ने ओटीपी तक नहीं। फिर बात होती है 22 मई को
22 मई को 11 बजे और 21 मई को पैसा निकालना। इन 2 दिनों के अंदर मेरे भाई के अकाउंट से सारा पैसा निकाल लिया। अब एक मध्यम वर्ग के लिए जो बैंक में पैसा डाला होता है वो पैसा ही उसकी सेविंग होती है, बुरे समय में काम आए वो पैसा, इसलिए उस बैंक अकाउंट में डालें। अब बुरा तो समय आप लोगों ने ही ला दिया ना, दिल्ली सरकार और बीजेपी सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और न्यूज़ चैनल। ये चोरी जब तक रहेगी बुरा समय हर व्यक्ति के लिए रहेगा। दिल्ली सरकार का काम सिर्फ साफ सफाई करने के साथ इन चोरों की साफ सफाई भी करना है। दिल्ली सरकार आपके अंडर में आती है, सेंट्रल एम्प्लॉई आपके अंडर में आते हैं, जितने भी ये पुलिस वाले हैं आपके अंडर में आते हैं। मैं ये चाहता हूँ उचित कार्रवाई की जाए, तुरंत से तुरंत इस साइबर क्राइम को एक्शन लिया जाए। जितना भी ये साइबर क्राइम हुआ है उसमें हैकिंग के द्वारा मेरे भाई का सारा पैसा निकाल लिया गया है। यूपीआई एक आईडी है प्रकाश हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हमने आपको ये भी बता दिया साइबर क्राइम वालों को कि भाई प्रकाश हार्डवेयर सॉफ्ट में यूपीआई के द्वारा पैसा ट्रांसफर हो। यूपीआई के जब फ़ोन चोरी हुआ तो उस फ़ोन के तहत प्रकाश हार्डवेयर को पैसा भेजा गया। तो भी समय लग रहा है, आप इस प्रकाश हार्डवेयर को नहीं पकड़ पा रहे हो। एक आम इंसान, आम जनता को परेशान करना तो हर कोई जानता है, लेकिन इन क्रिमिनल को कब परेशान किया जाएगा? इनको पकड़ो, इनके पास पैसा गया है, इनके पास पैसा गया है, उचित कार्रवाई की जाए। जिसके द्वारा पैसा गया है वो इंसान एक घर चलाता है। मध्यम वर्ग इंसान का जब पैसा जाता है ना सर, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये अनुरोध करता हूँ, जिस प्रकार से दिल्ली का कल्याण करने के लिए आपको मुख्यमंत्री हमारी आम जनता ने आपको चुना है, उसी प्रकार से इन चोरों का भी कल्याण कर दीजिए, इनको हटा दीजिए, हमारी दिल्ली को साफ कर दीजिए। हमें नहीं चाहिए ऐसे चोर हमारी दिल्ली में, जो हमारी दिल्ली को ही सुरक्षित रखने की जगह असुरक्षित बनाया जाए। 1930 पर सहायता के लिए कॉल करें। 1930 पे जब कॉल इंसान करता है तो किसी सहायता के लिए ही करता है। पहली बात, जब कॉल की है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाए, तुरंत कार्रवाई की जाए। आज 21 मई और 22 मई की बात नहीं है, आज तारीख हो गई है 27 मई। क्या तारीख है आज? 27 मई हो गई है और कोई भी अपडेट नहीं मिली। कोई भी अपडेट अभी तक आपके द्वारा, साइबर क्राइम के द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा या किसी सरकार के द्वारा हम तक नहीं पहुंची है कि आपका ये कार्य उचित चल रहा है और इस प्रकार से कार्य हो रहा है, आपका पैसा वापस। हम आपसे अनुरोध करते हैं माननीय मोदी जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं दिल्ली सरकार जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से ये चोरियां बढ़ रही है उस पर रोक लगाइए, क्योंकि आम इंसान टूट चुका है। इस प्रकार एक बात बताओ ना, रोजगार तो पहले ही नहीं रहा, रोजगार की तो पहले ही समस्या से जूझ रहे हैं हम सब। दिल्ली में इतने ज़्यादा बेरोजगारी है, कोई दिल्ली में इन चीज़ों की बात ही नहीं करता। आपसे ये अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी, मोदी जी और न्यूज़ चैनल वालों, मैं सभी न्यूज़ चैनल वालों को ये बोलना चाहूँगा कि एक अच्छी चीज़ों को दिखाया जाए, इन चोरों के बारे में बताया जाए। ये चोर जो चोरी करते हैं इन पे तुरंत एक्शन करने के लिए दबाव दिया जाए, क्योंकि सिर्फ एक लिंक बनाने से, एक आईडी बनाने से या ऐसे कुछ नहीं होगा सर। इस पर उचित कार्रवाई करने के लिए तो भरोसा दिलाया जाए। अब उचित कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है, 1930 पर सहायता करने से
हमें सहायता मिलेगी तो सही, सहायता चाहिए हम लोगों को। दिल्ली सरकार से अनुरोध है, मोदी सरकार से अनुरोध है, हमारे न्यूज़ चैनल वालों से अनुरोध है, स्कैम की बातें की जाए और जो भी ये पैसा हमारा गया है तुरंत वापस दिलवाया जाए। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी वापस दिलवाया जाए। और सिर्फ हमारा नहीं, जितने भी चोरियां इस हैकिंग के थ्रू की जा रही है, इन यूपीआई के द्वारा की जा रही है, इन अकाउंट से छेड़खानी की जा रही है, उन पे उचित कार्रवाई की जाए और जिन भी लोगों का पैसा इस प्रकार से उड़ाया जा रहा है उन पैसों को वापस दिलवाया जाए। ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सबके लिए बोल के जा रहा हूँ कि जितने भी ऑनलाइन स्कैम किए जा रहे हैं लिंक के द्वारा, मैसेज के द्वारा, आईडी यूपीआई आईडी के द्वारा, आधार कार्ड के द्वारा, आप उचित से उचित कार्रवाई कीजिए। नहीं तो ये तो फिर वही बात हो जाएगी ना कि आईडी तो बनी लेकिन कार्य नहीं हुआ, नंबर तो बना लेकिन कार्य नहीं हुआ। जब ये नंबर बनाया है, ये आईडी बनाई है, तो किसी कारण ही तो बनाई है आप लोगों ने, तो इनको बोला जाए कि उचित कार्रवाई ये लोग करें, इनको बोला जाए। मैं जानता हूँ जब किसी के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा, मोदी सरकार जी के द्वारा और न्यूज़ चैनल के द्वारा इन पर बातें की जाएगी, इन लोगों को बोला जाएगा, तो ये उचित कार्रवाई जरूर करेंगे। और हालांकि ये गवर्नमेंट साइट बनी है तो ये गवर्नमेंट साइट वर्क भी करेगी, लेकिन अभी तक वर्क क्यों नहीं हुआ? आज 27 तारीख हो गई है तो वर्क कीजिए ना, काफ़ी समय हो गया है। एक मध्यम परिवार इस समस्या से जूझ रहा है, ना जाने कितने लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, आने वाले कितने लोग इस समस्या से जूझेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये समस्या आप लोगों ने अभी खत्म कर दी, खत्म तो कीजिए पहले, नहीं तो आज भी इस समय मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, इस समय भी कहीं ना कहीं चोरी की जा रही होगी। प्रतिदिन मोबाइलों की चोरी हो रही है, बात सिर्फ अब चोरी की नहीं रही सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, बात अब दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बात अब चोरी की नहीं हुई, अब ये साइबर क्राइम होता जा रहा है। अब ये हमारे साथ, हमारे घर में घुस के एक साइबर क्राइम किया जा रहा है। क्या पता ये पैसा किस प्रकार से लिया जा रहा है और किस प्रकार कहाँ यूज हो रहा है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि बस हमारा जल्दी से जल्दी, मेरा मोदी जी से अनुरोध है, दिल्ली सरकार से अनुरोध है, न्यूज़ चैनल वालों से अनुरोध है, कृपया करके उचित कार्रवाई